चलो कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर दीवालों पर चढ़ती है, कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर दीवालों पर चढ़ती है, चढ़ती दीवालों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रंगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो डियर फ्रेंड, हियर आई एम विजय राज। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल होल मस्ती है। वॉट एवर वेज you all have been attached with this beautiful channel, I appreciate you all. In today's video we will talk about case number 25 of integration. Without any kind of delay, let's get started this video. चलो स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह आज हम फिर आपके लिए लेके आ गए हैं केस नंबर 25। आज ये जो केस नंबर 25 है, इसमें से बोर्ड एग्जाम में 110% 5 नंबर का एक सवाल रखा रहेगा। तो समझते हैं कि केस नंबर 25 कैसे इन सवालों को हल करता है। तो इनको समझने से पहले कुछ हमें सूत्र समझना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूले समझने पड़ेंगे। पहला हमारे पास होता है साइन 2 थीटा। फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला पहला नंबर 1 हो गया। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है cos 2 थीटा। फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है tan 2 थीटा का 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। चौथा हमारे पास होता है tan 3 थीटा का 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सबसे पहले इस केस को समझने से पहले हमें कुछ फॉर्मूले समझना होगा। फॉर्मूले हमने आपके स्क्रीन पर लिख दिए हैं। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा का मान होता है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 3 थीटा का मान होता है हमारे पास 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपान का 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इन फार्मूलों को देखो, उसके बाद हम देखते हैं कि केस नंबर 25 कैसे इस प्रकार के सवालों को लगाता है। तो सवाल नंबर 1 यहाँ पे उतारते हैं और कहानी को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 यहाँ पे उतारेंगे हम लोग। क्या लिखा है? इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे लगा था dx। अच्छा, एक बात और समझो, नियम नंबर 5 कह लो या फिर फार्मूला नंबर 5 कह लो। क्या कहता है कि जैसे हमारे पास लिखा है साइन और बगल में आ गया जैसे हमारे पास साइन इनवर्स x। क्या गया? साइन इनवर्स x। साइन लिखा है, बगल में ब्रैकेट में साइन इनवर्स x लिखा है। तो हमारे पास इसका हल क्या होगा? अगर एक साइन है, दूसरा साइन इनवर्स है, इनवर्स का मतलब घात 1 है, तो ये दोनों कट जाएंगे। आंसर कितना आएगा? x आएगा। कितना आएगा? x आएगा। कैसे कट जाते हैं देखो ध्यान से। हमारे पास साइन लिखा है इनवर्स, जैसे लिखा 1 अपान साइन। क्या लिखा? 1 अपान साइन। साइन के ऊपर कुछ नहीं, 1 मान लिया जाए, इसको ऊपर लिखे चले जाओ तो बन जाएगा। अभी प्लस का साइन ऊपर जाए तो माइनस हो जाएगा, तो साइन हो जाएगा हमारे पास -1। कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो ध्यान दो यहाँ पे। तो अगर कोई चीज माइनस में ऊपर है, अगर ये मान इसके बराबर है, तो क्या हम ये नहीं कर सकते कि ये मान भी इसके बराबर होगा? तो जहाँ पे साइन इनवर्स इस लिखा, वहाँ पे 1 अपान साइन लिख लिया जाए। तो यहाँ पे साइन लिखा था, साइन लिख लिया, और यहाँ पे क्या लिखा था? साइन इनवर्स, इसको हमने लिख लिया 1 अपान साइन, और बगल में लिखा था x, हमने x लिख लिया। इसके नीचे कुछ नहीं 1 मान लिया। इस साइन को साइन से काट देंगे ना, क्योंकि ऊपर नीचे आंसर कितना आएगा? केवल x बचेगा, x आ गया। ये बात याद रखना कि जब कभी हमारे पास एक त्रिकोणमिति सिंपल हो और दूसरी जो त्रिकोणमिति उस पर माइनस का 1 लगा हो, तो दोनों कट के कितना बन जाता है? 1 बच जाता है। जो बगल में लिखा होता है वही आंसर आ जाता है। जैसे लिखा हमारे पास tan और यहाँ पे लिखा हमारे पास tan इनवर्स 2 थीटा। अब यहाँ पे क्या होगा? एक tan में एक tan इनवर्स है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आएगा? केवल 2 थीटा आएगा। तो इस बात को आप क्या करो? स्टोर कर लो, मतलब कि दिमाग में भर लो। बहुत बढ़िया, ये भी बात समझ में आ गई, ये फार्मूले भी समझ में आ गए। अब ध्यान से देखो तो भैया केस नंबर 25 में क्या बताता है। ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद रखना कि अगर हमारे पास साइन इनवर्स, यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स, कास इनवर्स, tan इनवर्स,
tan इनवर्स। अगर इनके बगल में जो x के रूप में कुछ भी लिखा है तो ध्यान रखना हमेशा ये जो x के रूप में लिखा है ना, ये हमेशा फार्मूला होते हैं, सूत्र होते हैं। अगर इसमें x का मान हम लोग साइन कास मतलब साइन कास या tan मान ले तो ये किसी न किसी चीज़ के फार्मूला बन जाएंगे। हमारा टारगेट केस नंबर 25 क्या कहता है, टारगेट ये होता है कि यहाँ पे जो अलजेब्रा रूप में लिखा है ना, इस s को tan थीटा मान लो, कास थीटा मानो, मतलब कि कुछ ऐसा x बराबर मानो। जैसे हम लोग मान लिया कि x बराबर हमने मान लिया यहाँ पे tan थीटा, क्या मान लिया tan थीटा, तो ये जो हमने x बराबर tan थीटा माना तो s के स्थान पे यहाँ पे tan थीटा रख दो तो ये हमारे पास एक सूत्र बन जाएगा। और ये एक सूत्र ऐसा बनेगा कि इसके स्थान पर कुछ ऐसा आ जाएगा साइन 2 थीटा जैसा। जैसे ध्यान से देखो उधर, तो हम लोग अगर इसके पूरे स्थान पे x बराबर tan थीटा रखेंगे तो हमने 2 लिखा था 2 लिख लिया, x के स्थान पे कितना है tan थीटा हमने वो लिख लिया, 1 प्लस लिखा था 1 प्लस लिख लिया, x स्क्वायर x मान कितना हमारे पास tan थीटा हमने tan स्क्वायर में लिख लिया। तो ये पूरा मान किसके बराबर है, साइन 2 थीटा के बराबर है। तो कहने मतलब अब इसके स्थान पर साइन 2 थीटा लिख लेंगे। इससे फायदा क्या होगा, ये इनवर्स वाला ये हमारे पास साइन वाला कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा का मान निकालेगी। ओ हो, मतलब बात ये समझ में आई है, क्या बात समझ में आई कि जब कभी इनवर्स वाला हमारे पास मान लिखा हो उसके बगल में x से संबंधित कोई भी लिखा हो तो वहां पे x का एक ऐसा मान रखना कि वो साइन से संबंधित फार्मूला बन जाए। साइन से संबंधित फार्मूला बन जाएगा, फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि साइन साइन कट जाएंगे, बगल में जो भी लिखा रहेगा उसको हल कर लेंगे। इसको इतनी जल्दी बात समझ नहीं आएंगी, सवाल लगाते समझ में आएगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम मानते हैं x बराबर हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया tan थीटा, कितना मान लिया tan थीटा, बहुत बढ़िया। मानी गई चीज क्या निकालते हैं d/dx, तो यहाँ पे x के पास में सब क्या लगा दो, अच्छा यहाँ पे थीटा है तो इस पूरे चीज को क्या करेंगे, दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष में क्या निकाल लेंगे, अवकलन। तो dx का निकालेंगे तो इधर भी d थीटा लगा लिया, इधर हमारे पास d थीटा और यहाँ पे क्या लिखा था tan थीटा, बहुत बढ़िया। ध्यान दो, तो थीटा के सापेक्ष में हम लोग क्या करेंगे, इस x का क्या निकालेंगे भैया, ध्यान देना, बात को ध्यान देते रहो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मान निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे थीटा यहाँ पे क्या है x है, तो मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, रुको थोड़ा यार, ओके। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ हमने क्या किया, अवकलन कर डाला, इधर भी डी थीटा लिख लिया, इधर भी डी थीटा लिख लिया, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, बस थीटा के सापेक्ष में अवकलन निकाल लेंगे। तो यहाँ हमारे पास एस के सापेक्ष निकालेंगे, कितना हो जाएगा, dx अपान डी थीटा हो जाएगा। यहाँ पे थीटा के सापेक्ष में अगर tan थीटा का अवकलन निकालते हैं, कई बार बता चुके हैं, वो कितना होता है हमारे पास sec स्क्वायर थीटा, d/d थीटा, tan थीटा का मान कितना होता है sec स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया। इसके नीचे एक मान के इस d थीटा को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो dx बराबर हमारे पास हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, यहाँ कितना आ गया, d थीटा आ गया, बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, ये x वाला मान इस वाले मान को उठा के इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, इधर देख लेते बवाल को। तो यहाँ पे लिखा था हमारे पास साइन इनवर्स, यहाँ पे 2 लिखा था, 2 लिख लिया, x का मान कितना है tan थीटा, हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, tan थीटा लिख लिया, और अपान के यहाँ पे कितना लिखा था 1 प्लस x मान कितना था, हमने यहाँ पे tan थीटा लिखा, ऊपर लगा तो हमारे पास 2, हमने 2 लगा लिया, बहुत बढ़िया। इसको यहाँ पे मिटाए दे रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, dx का मान कितना हमारे पास sec स्क्वायर थीटा का d थीटा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर थीटा का हमारे पास कितना का d थीटा। अब ये बात ध्यान से देखो और यहाँ पे इधर ये बात ध्यान देखो उधर, तो क्या ये वाला पूरा मान इसके बराबर नहीं है, बिल्कुल बराबर है। तो इसके स्थान पे अब कितना लिखेंगे, ये साइन 2 थीटा लिखेंगे। हमने कहा था फार्मूला यूज होगा, तो इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे साइन इनवर्स लिख लिया, उसके बाद वहां पे कितना हमारे पास है, ये मान आ गया हमारे पास साइन 2 थीटा मान गया, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, बगल में हमारे पास क्या लिखा था, सेक स्क्वायर थीटा लिखा था, डी थीटा हमने वो भी लिख लिया। यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे क्या साइन है हमने बता दिया, ये कैंसिल हो जाएंगे, वहां से आया तो 2 हमारे पास से क्या है, नेतांक है, नेतांक बाहर चला जाएगा तो अंदर बच गया हमारे पास थीटा, और क्या बच गया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा का डी थीटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 16 सा सवाल लंबे हैं, लेकिन यहाँ से बोर्ड एग्जाम में 100% एक सवाल फंसेगा। इतनी बातें नोट करो, उसके बाद इसको मिटाएंगे, फिर आगे बात करते हैं। चलो ओके, तो अब क्या करेंगे, एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे थीटा है सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे याद रखना जब कभी थीटा हो उसके बगल में कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो तो थीटा को हमेशा फर्स्ट माना करो, इसको क्या मान लिया, सेकंड मान लिया। अब इसमें फर्स्ट सेकंड मान के इंटीग्रेशन बाई पार्ट निकाल लेंगे, सही यार, तुम्हारा फोटो नहीं आ रहा है और पूरा रहा। इंटीग्रेशन बाई पार्ट निकाल लेंगे, वो क्या कहता है, हमने 2 लिखा, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट क्या कहता है, 2 सबसे बाहर लिख लिया, हमने लिख लिया,
उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, फर्स्ट फलन हमने यहाँ पे थीटा लिखा, दूसरे फलन का क्या निकालते हैं, इंटीग्रेशन। हमने यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन निकाल लिया, माइनस संपूर्ण का इंटीग्रेशन, पहला वाला जो थीटा लिखा है इसका क्या निकालेंगे हम लोग, क्या निकालते हैं इसका, थीटा का डी बाई थीटा, इसका हमने निकालते हैं क्या, थीटा के सापेक्ष में अवकल निकालते हैं। दूसरे वाले का क्या करेंगे, फिर से इंटीग्रेशन निकालेंगे, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन निकाल दिया, यहाँ लगा दिया डी थीटा लगा दिया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे लिखा था 2, हमने यहाँ पे 2 लिख लिया, उसके बाद ब्रेकर लगा लो, यहाँ थीटा लिखा था थीटा लिख लिया, सेक स्क्वायर थीटा का यहाँ पे डी थीटा लिखते चलेंगे क्योंकि मान निकालना है, डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का थीटा के सापेक्ष में इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगा, क्या होता है, tan थीटा, हमने यहाँ पे tan थीटा लिख लिया, बहुत बढ़िया, क्या लिख लिया, tan थीटा लिख लिया। उसके बाद माइनस यहाँ पे थीटा के सापेक्ष अवकलन कितना होगा, 1 होगा, कई बार बता चुके हैं। सेक स्क्वायर थीटा का हमारे पास समाकलन कितना होता है, tan थीटा होता है, हमने यहाँ पे tan थीटा लिख लिया, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे इस वाले संपूर्ण का हमारे पास डी थीटा, यहाँ पे डी थीटा था ही, हमने उसको भी लगा लिया, तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे लिखा था हमारे पास थीटा, और यहाँ पे लिखा था इनटू में tan थीटा, और माइनस का यहाँ पे tan थीटा का फिर से मान निकालेंगे, तो tan थीटा का थीटा के सापेक्ष में समाकलन हो जाएगा हमारे पास क्या, log sec, क्या हो जाएगा, log sec थीटा प्लस सी, ये हमारे पास आ गया आंसर। ये क्या गया आंसर, क्या आंसर आ गया, अभी नहीं आंसर आ गया, बस केवल एक काम करना बाकी रहेगा, थीटा के मान हम लोग क्या करेंगे, यहां से निकाल के रख देंगे, लेकिन थीटा का मान कैसे रखा जाएगा, इसके पीछे का रहस्य समझो। इसको मिटा दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, ये भी नोट कर ही लिए होगे, वेरी गुड, इसको भी मिटा दे रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इतनी बातें हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, बहुत बढ़िया, इसको भी मिटा देते हैं, बहुत बढ़िया। अब यहां देखते हैं, यहां पे हमारे पास लिखा है 2, अच्छा एक काम करते हैं, ध्यान से देखो, तो हमारे पास यहाँ लिखा है 2 और ब्रैकेट में लिखा है थीटा, और यहाँ लिखा हमारे पास tan थीटा माइनस का log sec थीटा, और यहाँ पे क्या लिखा हमारे पास प्लस का सी लिखा। एक काम देखो इधर, तो थीटा का मान जिसे हमें निकालना, क्या करोगे, एक सूत्र लिखो, फटाक से काम पे निकाल के बैठो भैया, हम अगर लिखा है x बराबर tan थीटा, क्या लिखा है, tan थीटा, हम चाहते हैं कि हमको यहाँ पे थीटा का मान चाहिए। एक काम क्या करो, जब कभी भी एक तरफ से कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हट करके उधर जाता है तो बन जाता है इनवर्स। यहाँ पे tan थीटा था, हम चाहते थीटा यहाँ रहे, tan इधर आ जाए, तो x पहले से था, अगर tan यहाँ पे आएगा तो बन जाएगा tan इनवर्स, क्या बन जाएगा, tan इनवर्स, और इधर क्या बचेगा, थीटा, क्या बचेगा, थीटा। तो कहने मतलब थीटा का मान हम लोग इनवर्स में निकाल लिए, बहुत बढ़िया। अब कुछ लोग समझेंगे कहाँ से आया, देखो धन, यहाँ पे x क्या है, tan थीटा के बराबर है, और ये tan थीटा भी x के बराबर है, क्या पहले tan थीटा लिखा जा सकता है, लिख लो, तो tan थीटा पहले लिख लिया, बराबर हमने लिख लिया, यहाँ पे x लिख लिया। अच्छा यहाँ पे tan अभी थीटा के गुणे में उधर जाएगा तो भाग में, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास x, ये कितना आ गया हमारे पास tan आ गया, बहुत बढ़िया। tan के ऊपर कुछ नहीं, एक लगा लिया जाए, tan को ऊपर ले जाओगे तो अभी प्लस का 1, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1, तो थीटा शायद ना आ रहा होगा, तो यहाँ पे आ जाए थीटा बराबर, इसको ऊपर ले जाओगे तो x पहले से था, अभी प्लस का 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 बन जाएगा, बन जाएगी tan इनवर्स। ओ हो, बात तो सही बता दिए सर, हाँ यही बात तो बताना था कि मतलब कि जब कभी x बराबर tan थीटा लिखा है, तो अगर एक तरफ से कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात उठकर दूसरी तरफ जाता है तो इनवर्स बना लेता है। कैसे बना लिया, हमने आपको बता दिया, बहुत बढ़िया। सारे मान रख दो, आंसर फटाफट निकाल लेते हैं, तो हम रख देते हैं, तो 2 इंटीग्रेशन थीटा का मान कितना निकाला है, tan इनवर्स x, हमने tan इनवर्स x लिख लिया, वो बहुत बढ़िया। tan थीटा का मान रखना है, tan थीटा किसके बराबर था, x के बराबर था, मल्टीप्लाई हमने x लिख लिया, माइनस log लिख लिया। अब sec थीटा कैसे निकाले, ओए होए कैसे निकाले, sec थीटा कैसे निकाले, इस बात को आप नोट कर लो, आई होप आपने कर लिया होगा, छोटी छोटी बात लिखते चलो, लिख लिया होगा, बहुत बढ़िया। अब हमें चाहिए यहाँ पे sec थीटा, क्या sec थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, फार्मूला देखो उधर, एक फार्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है बाबा, सुनो बउआ, फार्मूला ये होता है, जैसे हमारे पास लिखा है, एक फार्मूला होता है आइडेंटिटी वाला, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है। हमें क्या चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा चाहिए, क्या चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर सेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो हम लोग यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, हमें केवल सेक थीटा चाहिए, इसको उधर भेज दो, तो सेक थीटा बराबर उधर जाएगा, रूट बन जाएगा, तो ये बन जाएगा रूट का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब क्या करो, यहाँ मान रख लो, तो सेक थीटा यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा, tan का मान कितना है x है, तो हमने यहाँ पे x लिख लिया, यहाँ पे घात 2 लिखी थी तो हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। बहुत खूबसूरत सर जी, बहुत बढ़िया। तो sec थीटा का मान कितना आ गया हमारे पास, आ गया रूट का 1 प्लस का x स्क्वायर आ गया, हमने लिख लिया और बगल में लिखा था प्लस c। ये हमारा तुम्हारा खूबसूरती के साथ में आंसर। ओए होए 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 होए, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। सवाल लेंदी है लेकिन ये सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर 5 या 8 नंबर का हर साल आता है, ये देने वाला है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, बाकायदे से समझो, अगला सवाल देते हैं, ले लो। ओके, आई होप आपने ले लिया होगा। देखो इधर अब क्या करेंगे, सवाल नंबर ये 2 जो क्या है आपके लिए होमवर्क है, असाइनमेंट है, आप लगाना, आप इसको मस्ती करना। सवाल नंबर 3 हम आपके लिए लगा रहे हैं। सवाल नंबर 3 क्या लिखा है, सवाल नंबर 3 यहाँ पे देख लेते हैं। सवाल नंबर, एक काम करते हैं, चलो लिख ही लेते हैं। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 कहाँ गया, वो गया, वो आप लगाना। क्या है हमारे पास, लिखा है tan इनवर्स, यहाँ क्या लिखा है हमारे पास 2x अपान का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लगा dx। क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान कुछ ऐसा रखो कि पूरी चीज क्या बन जाए, सूत्र बन जाए। तो हमने x बराबर रख लिया tan थीटा। ध्यान दो, अगर इस सभी जगह पे tan थीटा रखोगे ये वाली पूरी चीज कुछ ऐसी बन जाएगी। ऐसे बनने पे वहां पे tan टू थीटा रखने के बाद ये वाला इनवर्स, ये tan थीटा, ये tan वाला खत्म हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे, डी बाई डी एक्स, डी कितना हो जाएगा dx अपान का dt, और ये tan थीटा कितना होता है अभी निकाल लेते, होता हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा के सापेक्ष करेंगे तो इसको उधर ट्रांसफर कर दो, तो dx बराबर सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ कितना आ गया हमारे पास डी थीटा आ गया। दोनों मान उठा के रख दो, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखा था हमारे पास tan इनवर्स, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2x का मान कितना है tan थीटा, हमने यहाँ पे लिख लिया tan थीटा अपान में 1 माइनस यहाँ कितना था हमारे पास tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद dx का मान कितना है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या था डी थीटा था। ये पूरा मान किसके बराबर है, ये पूरा मान इसके बराबर, ध्यान से देखो। तो इसके स्थान कितना लिखेंगे, tan टू थीटा लिखेंगे। सारी बातें इधर देख लेते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। उसके बाद कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास लिखा था tan इनवर्स, हमने यहाँ पे tan इनवर्स लिख लिया। ये पूरा मान किसके बराबर है, tan टू थीटा के, तो tan टू थीटा लिख लिया। उसके बाद इसको हटाते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा था हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा, हमने यहाँ पे लिख लिया सेक स्क्वायर थीटा का, यहाँ क्या लिख लिया डी थीटा लिख लिया। यहाँ पे इनवर्स, यहाँ पे tan है, कैंसिल हो जाएगा, कई बार बता चुके हैं। 2 नितांक के बाहर चला जाएगा, अंदर कितना बचेगा हमारे पास, थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कितना आ गया, डी थीटा आ गया। अभी तुरंत हमने थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का मान निकाला था, तो आगे का काम आप लोग वहां से करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बहुत बढ़िया, ले ही लिया होगा, वेरी सुंदर। अब आपका जो तीसरा सवाल है ये हिंट देंगे, आप लगाओगे। देखो उधर यहाँ पे लिखा हमारे पास, क्या लिखा है, इंटीग्रेशन tan इनवर्स, बगल में कितना लिखा है 3x माइनस का एक्स क्यूब अपान कितना लिखा है हमारे पास 1 माइनस 3x स्क्वायर। हमने क्या बोला, हमने ये बोला भैया कि यहाँ पे x का मान कुछ ऐसा रखो कि पूरी चीज क्या बन जाए, फॉर्मूला बन जाए। ये काम तभी होगा जब हमें सूत्र आते होंगे, क्या होंगे, सूत्र आते होंगे। तो अभी हमारे पास, अभी यहाँ पे लिखा था, हमने मिटा दिया। हमारे पास एक सूत्र होता है, किसका, हमारे पास एक सूत्र होता है भैया, किसका, tan 3 थीटा। फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। अभी यहाँ पे लिखा था, अभी मैं मिटाया था। एक काम करो, अगर इसमें x बराबर हम लोग tan थीटा मान ले, तो x बराबर हमने मान लिया tan थीटा, सारे मान इसमें रख दो। तो इसका पहले dx बाई डी बाई डी एक्स निकालोगे, कितना हो जाएगा, dx इक्वल टू हो जाएगा, अभी निकाले थे सेक स्क्वायर थीटा का डी थीटा। बार बार कहानी नहीं बताएंगे, सारे मान उठा के रखो, कितना बन जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा tan इनवर्स, ये यहाँ कितना बन जाएगा 3x, सॉरी मान रख लेना पड़ेगा ना, तो लिख लेते हैं, थोड़ा पास में लिखते हैं जो वहाँ पे ना जाना पड़े। तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 3, यहाँ पे x का मान आपने कितना माना था, tan थीटा, हमने यहाँ पे लिख लिया tan थीटा माइनस x मान कितना है tan थीटा, हमने यहाँ पे लिख दिया tan थीटा, ऊपर लगा था 3, हमने यहाँ पे लगा दिया 3 बटे में हमारे पास 1 माइनस यहाँ पे लिखा था 3, हमने 3 लिख लिया। x का मान कितना हमारे पास tan थीटा, हमने यहाँ पे tan थीटा लिख लिया, ऊपर लगा दिया स्क्वायर। ध्यान देखो, तो ये मान किसके बराबर है, ये पूरा मान इसके बराबर है। तो जहाँ पे ये लिखा वहाँ पे कितना लिखेंगे, tan 3 थीटा लिखेंगे। उसके बाद dx का मान कितना है, सेक स्क्वायर थीटा का डी थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा का कितना आ गया, डी थीटा आ गया। अब कितना हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स, ये पूरा मान कितना हो जाएगा हमारे पास, tan कहाँ गया,
ये पूरा मान किसके, tan थीटा का मान है। तो tan हमारे पास थीटा आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा था, sec स्क्वायर थीटा का डी थीटा। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, 3 कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, थीटा, उसके बाद sec स्क्वायर थीटा का डी थीटा। अभी हमने इतनी मान को आपको लगवा के दिखाया था, तो ये हमारे पास आगे लगा लेना, आंसर आ गया। तो इस जो केस नंबर 25 है, कितना है 25, इस केस नंबर 25 से आपको बोर्ड एग्जाम में गारंटी के साथ, प्रॉमिस के साथ हम बता सकते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में रखा रहेगा। तो इसकी प्रैक्टिस करो, किताब से 6-7 क्वेश्चन और लगाओ, लिखो उसको कॉपी पे, उसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद आप क्या करना, इसको 3-4 बार फिर से देखना, जिससे कि आपके दिमाग में सारे कैलकुलेशन स्टेप फिक्स हो जाएंगी, जिससे जब बोर्ड एग्जाम में आएगा तो कैलकुलेशन स्टेप ज़्यादा आसानी से कर पाओगे। इस स्पेशल जो 25 केस था, इस केस में सबसे ज़्यादा जो था वो थी कैलकुलेशन, छोटे छोटे कैलकुलेशन। जैसे 4 फॉर्मूले सबसे पहले याद करना है, उसके बाद देखा कि अगर इन्वर्स वाला कोई चीज़ आता है तो विदाउट इन्वर्स वाले के साथ में कट जाता है। ये सारे नियम थे, इनको एक बार देखो, आप प्रैक्टिस करो, उसके बाद सारे केस को लगाओ, किताब से 2-3 सवाल लिख के लगाओ, उसके बाद आप मास्टर बन जाओगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।